तो हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले सोने और इशा की नमाज के बाद बातें करने को मकरूह करार देते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले सोने को मकरूह जानते थे, मकरूह करार देते थे, और इशा की नमाज के बाद बातें करने को मकरूह करार देते थे। क्योंकि जो शख्स इशा की नमाज के बाद रात देर तक बातें करता रहेगा वो तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठ नहीं सकेगा। ज़्यादा ख्याल ये है कि उसका तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि सुबह की नमाज के वक्त भी इसकी फजर की नमाज के वक्त ही आँख, तहज्जुद तो चलो नफल है, वो फजर की फ़र्ज नमाज के लिए इसकी आँख ना खोले क्योंकि रात देर तक वो बातें करता रहे।